जी अस्सलाम वालेकुम। तो हम जस्ट लीविंग फॉर द जिम। गाड़ी का भी देखें जी, गाड़ी भी इधर खड़ी है और कोई अल्लाह का बंदा ना, ये देखें गाड़ी ठोक गया हुआ है, कोई हफ्ता डेढ़ हफ्ता हो गया है। ये 3 पैनल रंग होंगे, दरवाज़ा ये साइड से तोड़ मार गया हुआ है, ठीक है, और ये पूरा ये वाला पैनल और फिर ये बम्पर। तो ये जो सा ना ये ख़र्चा डाल गया मुझे कोई 1000 पाउंड के आगे पीछे। टेम्परेचर काफ़ी डाउन हुआ है। ये देखें गाड़ी में क्या बता रहा है, पता नहीं आपको नज़र आ रहा है कि नहीं। इट्स शोइंग 5.5 सेंटीग्रेड। लेट मी जस्ट टर्न ऑफ द कैमरा नाउ, और जब मैं जिम पहुंचता हूँ then I'll turn it back on again. अच्छा जी, प्लान ये है कि चेस्ट की वर्कआउट शुरू करने लगे हैं। I'm gonna start with the inclined bench press. Obviously I won't be able to move the camera, so starting with 16 kg dumbbells, just a warm up. देखते हैं फिर उसके बाद कितने तक जाते हैं। 16 kg से शुरू किया है। Pre-workout. So ये this is my pre-workout. So इसमें क्या है, कॉफ़ी है, हनी है, and that's it. So coffee for caffeine और हनी जो उनसे for carbohydrates, quick energy. मैं क्यों नहीं ले रहा एज ए pre-workout straight away, क्योंकि मैंने निकलने से पहले थोड़ा सा 1-2 डेट्स ली थी खजूरें। तो I'm gonna give it 5-10 minutes and then I'll start taking it, because I'm going to be doing the shoulders as well. So that's why Jungsana, it's better if I'll take it slowly. 16 se ji, 26 kg, second set. जो वार्म अप सेट्स है ना, वो बेटर है कि आप कम से कम 12 या मैक्सिमम 12 से ऊपर जितने लगा सकते हैं वो लगाएं। जो ब्लड है ना, वो अपने जितनी जल्दी मसल्स के अंदर पुश कर सकते हैं वो करें। उसके लिए बेटर यही है कि ज़्यादा सेट लगाए जाए। पहला सेट 16 का लगाया, 16 kg ईच डंबल। दूसरा जो है वो 26। थर्ड वन इज़ गोना बी 30 kg और मे बी 34। और फिर हमारे प्रॉपर सेट शुरू होंगे। आई मे नॉट डू एवरी वर्कआउट फॉर द चेस्ट, क्योंकि ऑब्वियसली इट्स द फर्स्ट डे, और प्लस जो है वो आई वांट टू डू शोल्डर एज वेल। तो बुढ़ा बंदा हूँ, ये ना हूँ कि पहले डिप्लीट हो जाए काम, एनर्जी लेवल। दैट्स व्हाई टेक इट इजी। ठीक है जी, इंस्टेड ऑफ डूइंग 30 मेरा ख्याल है मैं 34 करूँगा, एंड देन आई गो फॉर द प्रॉपर डंबल्स, द हायर वंस। ठीक है, चलो जी तीसरा सेट लगाते हैं, वार्म अप सेट।
12. चलो वार्म अप हो गया कंप्लीट. लेट्स स्टार्ट द प्रॉपर वन जी. रेस्ट का मुझे कोई अंदाज़ा नहीं होता. Sometimes I take 1 minute, sometimes I take 1.5. Depends, sometimes कम भी, depending कि बॉडी क्या फील कर रही है. So I'm gonna start with 42.5 kg. So these are 42.5 kg dumbbells. 6, 10 reps, 42.5 kg. और obviously जब आप वर्कआउट करते हैं, your body tells you what's going on. So my body is telling me I won't be able to go over 45, or not because of the chest, because of the tricep. Obviously when you do work out chest, it puts a little bit of pressure on your tricep as well. My triceps, they are getting fatigued out. 42 kg. आखिरी सेट इंक्लाइन का लगाते हैं, फिर देखते हैं. बाकी जहाँ तक पॉलिटिक्स की बात है, पाकिस्तान इंडिया में क्या सीन चल रहा है आजकल. इंडियन चैनल्स में देख रहा हूँ आजकल काफ़ी, और पाकिस्तानी भी. पाकिस्तान डिफेंसिव पे था इनिशियली और इंडिया बहुत ज़्यादा ऑफेंसिव पे था. ये मैं बात कर रहा हूँ व्हाट्स डे टुडे एक्चुअली. जस्ट हैव अ लुक. डेट का भी नहीं पता. इधर लॉन्ग वीकेंड चल रहा है, बैंक हॉलीडे. आज मंडे है 5th, लेकिन क्योंकि बैंक हॉलीडे है तो छुट्टी है आज. तो जैसे मैं बात कर रहा था 10 दिन पहले जब ये अटैक हुआ है, तो उस टाइम इंडिया बहुत ज़्यादा ऑफेंसिव पे था जी. आज अटैक, कल अटैक, परसों अटैक. अब पाकिस्तान ऑफेंसिव पे हुआ है. जो खबरें हैं वो यही है कि इंडिया के जो रफ़ाल जिन पर वो बहुत ज़्यादा रिलाय कर रहे थे, दे डिडंट परफॉर्म एज दे प्लान्ड. पाकिस्तानी जो J10 है, हाँ J10, उसके अंदर जो रेडार सिस्टम है या रेडार जैमिंग सिस्टम जो उनसे, दैट वाज एबल टू स्टॉप रफ़ाल. जो तैयारे थे उनकी आपस में जो पायलट की कम्युनिकेशन थी, 4 उड़े थे इंडिया की तरफ से, वो उन्होंने जैम कर दी जो कम्युनिकेशन थी, और तैयारे उनके इंडिया के वापस चले गए. तो अब इंडियन जो एनालिस्ट हैं, ये जितने भी दूसरे तीसरे मेजर गौरवारी और इस टाइप के जितने भी हैं, वो सारे जो उनसे हैं ना, जो कह रहे थे जी आज हमला हुआ, कल हमला हुआ, वो सारे डिफेंसिव पे जा रहे हैं ऑलमोस्ट. अवाम पूछ रही है कि जी आप कर क्या रहे हैं. बिस्मिल्लाह. पता नहीं पाउंड्स में कितना बनता है 45 kg. आई थिंक इट्स समथिंग लाइक 115 pounds, 110 pounds, something like that. Anyway.
पता नहीं, मैंने गिने कोई नहीं, इतने लगे हैं मेरे से, क्योंकि my tricep was just giving up. चलो जी फ्लैट लगाते हैं हम। Let me get the bar first. जो बार है ना जी, बार is 20 kg। जो मैंने अपनी सूरत हाल देखी है ना, मेरा नहीं ख्याल कि I wanna go over 60-70 kg. I'll start with the 20 kg plates on both sides. So ये 60 kg total weight है, 20 kg on each side और 20 kg barbell का। Let's add another 10 kg on both sides. इसको 80 kg पे लेके जाएं। इंक्लाइन जोन सा मैंने लगाया है, वो तो मैंने लगाया है अल्लाह भला करे आपका, दोनों डंबल 45 kg 90 kg पे लगाया है इंक्लाइन, लेकिन डंबल बारबल की बनिस्बत थोड़े डिफ़िकल्ट होते हैं। सो लेट्स सी, 80 kg हो गया ये। Gonna go 100 kg flat bench press, देखें लगता है कि नहीं लगता, I don't really know, but let's give it a try. ट्राइसेप भाईजान गिव अप कर गया है। ट्राइसेप ठीक होता ना, could have gone to 110 120, तो मेरा नहीं ख्याल कि और इंक्रीज हो सकेगा। Anyway जी, लास्ट सेट। हम लगाते हैं जी फ्लाइज। अच्छा जी, इस मशीन के ऊपर आप बैक, जो शोल्डर है उसको भी कर सकते हैं, और आप चेस्ट भी कर सकते हैं, डिपेंडिंग कि आप इधर से किस तरह इसकी एडजस्टमेंट करते हैं। लेट मी जस्ट मूव इट अ लिटिल बिट बैक। नॉर्मली इसको बटरफ्लाई कहते हैं। किसी ज़माने में डंबल से लगाते होते थे, लेकिन डंबल के मुकाबले में ना, आई थिंक दिस इज़ मच सेफर, बिकॉज एटलीस्ट आपका इधर लॉक है और इट्स नॉट गोना गो एनीवे बिहाइंड दिस पोजीशन। सो लेट्स गिव इट अ गो। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम।
मेरा ख्याल है जी इसमें वज़न थोड़ा इंक्रीज़ किया जा सकता है। वेयर आई एम 86, टेक इट 100। ज़ाहिर बात है प्लेट्स पे 100 लिखा हुआ है, लेकिन रेजिस्टेंस में 2:1 रेशो होती है। तो अगर 100 लिखा हुआ है दैन आई थिंक यू डूइंग समथिंग। 50 kg वेट की लगा लें रेजिस्टेंस और 5-10 kg केबल की जो बनती है वैसे। सो आई थिंक अगर डंबल के साथ कंपैरिजन किया जाए जो 100 kg है, समथिंग बिटवीन 28 kg on each side, so yeah, something like that. अच्छा, मैं बात कर रहा था पीछे तैयारों की, तो मेरा हाल है ट्रेनिंग जो पाकिस्तानी पायलट्स की है ना, दैट इज़ मच सुपीरियर कंपेयर टू द ट्रेनिंग्स ऑफ इंडियन पायलट्स, जो ज़ाहिर बात है नज़र आ रहा है फ़िलहाल तक। इसके भी 3 सेट ही करेंगे जी। इसका मैं वेट इंक्रीज़ कर सकता हूँ, बट आई डोंट रियली वांट टू टेक अ रिस्क बीइंग फर्स्ट डे इन अ जिम आफ्टर अ लॉन्ग टाइम। मैं पुश नहीं करना चाहता। अच्छा, पॉलिटिक्स के हवाले से एक और मैं देख रहा था सीन, इंडिया आजकल बांग्लादेश के बड़ा ख़िलाफ़ हुआ है। सो वो भी एक सीन चल रहा है इनका। मेरा हाल जो नया प्राइम मिनिस्टर है उसने कोई 2-3 बातें ऐसी की हैं जो इंडियन एस्टेब्लिशमेंट को पसंद नहीं आई, इंडियन गवर्नमेंट को, और उसके भी ख़िलाफ़ हुए हैं आजकल। उसने पता नहीं वो चिकन नेक की बात की है कि जो 7 सिस्टर स्टेट्स हैं इंडिया में, जो आसाम वाला एरिया है उधर से, तो मैं हाल उसके भी आजकल जो इंसान पीछे चढ़े हुए हैं खूब टिका के। लास्ट 3rd सेट 100 kg पे रखा हुआ है। I'm not gonna increase it. इनफ हो गया जी। आ जाए जी केबल्स के ऊपर। अच्छा जी, आपके पास ये मशीन हो ना, ट्विन पुली सिस्टम, तो मोर और लेस आप बॉडी का ऑलमोस्ट एवरी वर्कआउट कर सकते हैं। अब इधर हैंडल जो ढूंढना है ना, वो दूसरा वो एक मिशन है। अब फ्रिक्न पता नहीं किस किस किस्म के लोग इधर गेम में डालते हैं। हैंडल लगे हुए हैं साथ उसके पुली के अटैच रहने दें। सॉफ्ट हैंडल हैं, वो तो नहीं मिले, अब यही अवेलेबल है, यही यूज़ करेंगे। अच्छा, कुछ लोग करते हैं तो वो समझते हैं कि अगर आप दोनों हाथों पे यू गॉट डिफरेंट काइंड ऑफ अटैचमेंट्स, लाइक इधर एक मैं सॉफ्ट यूज़ कर लूँ और इस तरफ हार्ड यूज़ करूँ, इट्स गोना बी फाइन। आपकी बॉडी कभी भी बैलेंस नहीं रहेगी। इवन द वेट प्लेट्स जो सी है ना, अगर वेट प्लेट भी दोनों 20 kg कह रही हैं वो, लेकिन मेक उनका डिफरेंट है। और आप बारबल के ऊपर एक तरफ 20 kg एक में एक की और दूसरी तरफ 20 kg दूसरे में एक की डाल देते हैं ना, डिफरेंट टाइप ऑफ 20 kg, यू विल नॉट गेट द प्रॉपर फील। बैलेंस नहीं होगा। लोग करते हैं अक्सर, मुझे समझ नहीं आती बार में, मुझे तो मसला होता है। अब नया मसला आ गया, ये हार्ड हैंडल का यही प्रॉब्लम है कि आपने अगर घड़ी पहनी हो ना, then it touches the handle. So I'm going to take it off for the time being.
14 12 इसको ले जाते हैं जी 17 के ऊपर। I used to do this quite a lot, like quite heavy compared to this what I'm doing at the moment. इस टाइम अभी भी इधर सुकून है। आप शाम के टाइम आए ना 5-6 बजे, बंदे के ऊपर बंदा चढ़ा होता है यार, ये सूरत हाल होती है। और मसला यही है कि मैं पर्सनली आई डोंट फील कंफर्टेबल, स्पेशली जब आपके बिल्कुल साथ वाली पुली के ऊपर, अब मसल मैं इधर कर रहा हूँ, इधर आके आधी कपड़ों वाली खड़ी हो जाए, यू कांट कंसंट्रेट ऑन योर वर्कआउट, और बंदे को एम्बैरेसमेंट ही फील होती रहती है। बिस्मिल्लाह। So, मेरे को बैलेंस नहीं आ रहा, समझ नहीं आ रही मुझे दोनों बाजुओं पे जो है ना, दोनों साइडों पे सेम प्रॉपर फील नहीं हो रहा। और बाकी जो सिलसिला उसका आप कह लें, मोदी गवर्नमेंट की जो वो कह रहा है कि इकोनॉमी में जो तरक्की है, दैट हैवली रिलाइज ऑन जो वेस्टर्न कंट्रीज़ के रिलेशनशिप हैं चाइना के साथ। अब इंडिया की आबादी है, ठीक है, सारी बात है, आबादी के अलावा भी बड़े फैक्टर हैं कि लोग पढ़े लिखे हैं, सिक्योरिटी है अंदर पाकिस्तान की बनस्बत से ज़्यादा। सो वो उधर अपनी फैक्ट्रीज़ खोल रहे हैं, इन्वेस्टमेंट्स कर रहे हैं, सारा सिलसिला चल रहा है। पाकिस्तान में सिक्योरिटी इश्यूज़ क्रिएट हुए हैं, जिसमें पाकिस्तान की अपनी भी गलती है, लेकिन बड़ा किरदार बाहरी क़ुव्वतों का है। पाकिस्तान ने जो रोल प्ले किया है वॉर एंड टेरर वाले सीन के अंदर, वो अगर पाकिस्तान ना करता तो थिंग्स कुड हैव बीन मच डिफरेंस। आपको याद है कि इवन इन मिड 90s वगैरह भी पाकिस्तान में जब आप देखते थे, पाकिस्तान और इंडिया की इकॉनमी में वाज़ेह फ़र्क था। पाकिस्तान का पैसा रुपया जो सा है इंडिया से 1.5 टाइम्स बेटर। फिर उसके अलावा हमारे इधर गाड़ियाँ, सड़कें, एवरीथिंग वाज बेटर। लेकिन उसके बाद जैसे ये 9/11 वाला सीन शुरू हुआ है, उसके बाद डाउन डाउन डाउन, और ये सारा सिस्टम ऐसे ही चलता रहा। एनीवे, अपर चेस्ट के लिए डिमांड पे वर्कआउट एक करता हूँ। सम पीपल डोंट फील एनीथिंग व्हाइल डूइंग दिस, आई रियली लाइक इट। इसमें यह है कि वेट आप थोड़ा रखें, और मैं सिंगल मतलब इंडिविजुअली करता हूँ, दोनों आर्म्स से ना, इकट्ठे नहीं करता। इसकी मोशन ऐसा ही है जैसे आप किसी को अपर कट पंच नहीं लगा रहे होते, मोर और लेस वैसे ही है। कॉफ़ी बनाते हैं जिसमें बड़ी फोम क्रिएट करते हैं, तो आप ये इंस्टेड ऑफ शुगर, लोग शुगर डालते हैं और उसको फेंटते हैं, कॉफ़ी को पानी और शुगर डाल के। हाँ, ये देखें, जस्ट हैव अ लुक एट दिस वन। इवन दो मैंने इसमें शहद डाला है और ऊपर जस्ट शो यू, वो शेकर है ना, तो उसके ऊपर ये ग्रिल सारी होल्ड ये लगी होती है, मैश टाइप, तो उसकी वजह से ना वही तकरीबन मोरलेस क्रिएट हो जाता है जो आप वो फोमी सारी कॉफ़ी क्रिएट करते हैं। अगर इसको मैं शेक ज़्यादा करूँ, इट विल टर्न कम्प्लीटली इनटू फोम। मैं सोच रहा था उस दिन कि बाय द वे आई एम इन माय मिड 40s एट द मोमेंट। जब मैं कॉलेज में था ना, तो सीन ये था, I'm basically from सियालकोट, पाकिस्तान। तो
हाउ ओल्ड वाज आई वाज लाइक 18-19। तो ये था कि कॉलेज जाने से पहले जिम जाना सुबह, ठीक है, और मोस्टली मतलब खाली पेट उधर हम डालते थे ORS पानी की बोतल के अंदर, गर्मियों के दिनों की बात कर रहा हूँ, और लगातार वो पीना, चलना, फिर दोपहर को भी कुछ ना खाना, और उसके बाद घर आना, कोई सप्लीमेंट्स नहीं, कोई कुछ नहीं, ठीक है, घर आना, और घर अम्मी को कहना उन्होंने एक रोटी के साथ 2 या 3 अंडे, वो भी 3 अंडे भी सारी बात है, ये नहीं कि घर में होते नहीं थे, पर उनके ये ज़हन में ये होता था कि पता नहीं ये कितने 2 अंडे से ज़्यादा जो उनसे वो कोलेस्ट्रॉल इंक्रीज़ कर देते हैं और बड़ा मसला होता है। अच्छा वो खाने 1 या 2 रोटी, मोस्टली 1 रोटी, 2-3 अंडे, और रात को जो उनसे ना सालन के अंदर जो भी पका होता था उसमें से जो भी चिकन वगैरह होता था निकाल के वो खा जाना जितना बचा होना था, और दैट्स इट। ये डाइट होती थी टोटल। और उस टाइम समझ नहीं थी होती, कहते थे ये जेनेटिक्स है। आई हैड 28 वेस्ट, और मेरे आर्म जोन से थे ना, बाजू जोन से थे वो, उस टाइम भी आप कहने के 18.5-19 थे। और डाइट मैं आपको बता रहा हूँ ये डाइट होती थी। उस टाइम सेंस नहीं थी कि वाई दिस इज़ हैपनिंग, और टेस्टोस्टेरोन लेवल पीक पे होता था। मसला ये था कि उस टाइम ग्रोथ हार्मोन्स, बिकॉज वो जो अनइंटेंशनल इंटरमिटेंट फास्टिंग हो रही थी ना, कि रात को खाना खाया, सुबह कोई नाश्ता न किया, चले गए ORS पिया, जिम किया, ठीक है, और ORS या ग्लूकोज कोई भी, और रात को 4 बजे आके शाम को खाना खाया, ट्यूशन वगैरह पढ़ के सारा कुछ करके वो, और जो अनइंटेंशनल इंटरमिटेंट फास्टिंग हो रही थी ना, वो ग्रोथ हार्मोन्स बहुत ज़्यादा प्रोड्यूस कर रही थी, सो फैट को बर्न कर रही थी। आई यूज्ड टू बी 80 kg, मेरी हाइट 5'11" है, और 18 kg के ऊपर, 80 kg के ऊपर, 18 कह रहा हूँ, 80 kg वेट होता था, 78 to 80 kg, और 28 बेस थी मेरी, ठीक है। अब सूरत हाल ये है कि अब इस 38 to 40 वेस्ट है और 116 kg वेट है, तो इंशाल्लाह ताला प्रोड्यूस करते हैं। लेकिन उस टाइम पे जो आपकी फास्टिंग है ना, दैट प्लेज अ बिग रोल, और सारे यही समझते थे पता नहीं मैं स्टीरॉइड्स के ऊपर, लेकिन वो टोटल आप समझ आती है सारी बात। आप तो पढ़ते हुए रहे हम, और इंटरनेट पे जो मवाद पढ़ा हुआ है कि इंटरमिटेंट फास्टिंग जोन सी है ना, दैट्स द बेस्ट वे टू बिल्ड मसल एंड लूज वेट। और स्पेशली उस एज के अंदर, वो एज आपकी होती है कि योर बॉडी इज़ ऑलरेडी काइंड ऑफ प्रोड्यूसिंग अ लॉट ऑफ टेस्टोस्टेरोन, उसको टॉप अप करते हैं विद इंटरमिटेंट फास्टिंग और सारा सिलसिला। तो मेरा ख्याल है जो भी यंग जनरेशन है, यंग लड़के अगर कोई सुन रहे हैं, दैट्स द बेस्ट वे टू बिल्ड मसल्स। हाँ, वो किसी सप्लीमेंट की ज़रूरत नहीं है, अगर मैक्सिमम आपने कोई लेना भी है तो जस्ट ग्रोथ हार्मोन्स वगैरह के चक्करों में पड़ने के बजाय क्रिएटिन ले लें खाली। और पाकिस्तान में तो वैसे भी इधर के मुकाबले में तो कम से कम सस्ता ही है गोश्त और अंडे वगैरह, और नहीं अगर आप अफोर्ड कर सकते हो घर 4 मुर्गियाँ रख लें, और अगर आप 4 से 6 अंडे ले रहे हैं रोज़ के, एंड 250 ग्राम्स और 300 ग्राम्स आप चिकन ले रहे हैं, ग्लास दूध का ले लिया, ठीक है, कप एक दही का ले लिया, थोड़े सारे नट्स वगैरह ले लिए, कह लें कि पीनट्स हो गया, या इफ़ यू कैन अफोर्ड वॉलनट्स, दे आर द बेस्ट वंस, वो ले लें आप, ठीक है, अखरोट। तो आई थिंक आपको किसी सप्लीमेंट की ज़रूरत नहीं है। तो उस एज में सप्लीमेंटेशन की और आपको इनकी अमीनो एसिड्स की और इन चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है वन यू जस्ट हिट 40 और 40 से अबाउट, देन ऑब्वियसली आपकी बॉडी जो उनसे आपका टेस्टोस्टेरोन लेवल नेचुरली डिक्रीज़ होने शुरू हो जाता है, और ये फिर टाइम होता है कि यू नीड टू स्टार्ट लिफ्टिंग रियली हैवी। वो आप यंग में भी करें तो आपको वो भी बूस्ट करता है, डेड लिफ्ट वगैरह, लेकिन अनफॉर्चुनेटली मैं नहीं वो कर सकता, मेरे लोअर बैक में प्रॉब्लम हो जाती है, आई कांट इवन डू स्क्वाट्स। तो लेग प्रेस वगैरह करके मैं लेग का वर्कआउट कर लेता हूँ। तो ये सीन है।
इसी कितनी देर की रिकॉर्डिंग हो गई है? 50 मिनट्स की रिकॉर्डिंग हो गई है। वीडियो बड़ी लंबी हो जानी है। बात कर रहा था कि अगर आप अपने अंडर 30 है ना, अनलेस के आप बॉडी बिल्डिंग कॉम्पिटिशन में जाना चाहते हैं, अदर दैन क्रीटीन, वो भी अगर आप बिटवीन 22 and 30 यू नीड क्रीटीन। बिफोर दैट यू डोंट इवन नीड क्रीटीन। डाइट अपनी ठीक रखें, 8 से 10 घंटे सोना रखें अपना, और इंटरमिटेंट फास्टिंग, नाश्ता छोड़ें, ठीक है। दोपहर का खाना भी आप जो है ना वो तकरीबन आप 2-3 बजे खाएं, और रात का खाना खाएं, और दैट्स इट। 9 बजे के बाद कुछ ना खाएं रात के, और सुबह जब नाश्ता छोड़ें वर्कआउट करें, प्री वर्कआउट ले लें, कॉफ़ी ले लें, थोड़ा सा हनी ले लें, ठीक है, लेकिन सॉलिड डाइट कोई ना लें। और उसके बाद जो है ना शाम के टाइम वो लें आप किसी, अनलेस के आप बहुत ज़्यादा पतले हैं तो फिर तो ज़ाहिर बात है आपको ज़रूरत पड़ेगी। अगर आपका फिज़ीक मोरलेस मेरी तरह है कि आई कैन पुट ऑन वेट रियली क्विकली। चलिए शोल्डर शुरू करते हैं। अच्छा, कुछ लोग ये वर्कआउट करते हैं, वो अपने रिस्ट से वेट को उठाते हैं। हमें रिस्ट से नहीं उठाना, आपने एल्बो से उठाना, अपनी कोहनी से। प्रेशर आपका, अब उससे उठाएंगे ना, अपनी एल्बो को ऊपर करेंगे तो आपके शोल्डर पे प्रॉपर इसका प्रेशर आएगा। यंगर जनरेशन के लिए ये है कि ट्राई टू हेयर अप योर वर्कआउट एज वेल। अब मैं ये बेसिकली कर गलती रहा हूँ, इट शुडंट बी लाइक दिस। चेस्ट के साथ आई शुड हैव बीन डूइंग ट्राइसेप वर्कआउट, लेकिन ज़ाहिर बात है ऐसा पहला दिन है तो मैं कह रहा हूँ कि जो बॉडी पार्ट ज़्यादा फटीग होते हैं ना, आई जस्ट गो विद दोज वंस फर्स्ट, और फिर आहिस्ता आहिस्ता जो है ना इसको सिस्टम को वो ठीक कर लूँगा, इसको ले आऊँगा। तो नॉर्मली मेरा तरीक़ाकार ये है कि आप वर्कआउट ट्राइसेप विद चेस्ट, क्योंकि जब आप बेंच प्रेस लगाते हैं, इंक्लाइंड हो स्ट्रेट हो, यू आर वर्क इन योर ट्राइसेप्स एज वेल एट द सेम टाइम विद द चेस्ट। तो इसलिए ट्राइसेप कर लें चेस्ट के साथ, और बैक के साथ आप बाइसेप करें, ठीक है, और शोल्डर के साथ आप लेग कर लें। दैट्स द बेस्ट वे टू डू इट, जो मेरा अपना। फिर एक दिन रेस्ट लें आप, या 2 दिन ले लें, डिपेंड के कितनी देर में आपकी बॉडी रिकवर होती है। इसको जल्दी जल्दी ख़त्म करते हैं, रश पड़ने लग पड़ा। कुछ लोग जो पुली को है वो चेस्ट हाइट पे इधर ला के आपकी वेस्ट हाइट पे ला के करते हैं। आई समटाइम्स डू इट एज वेल, लेकिन डिपेंड है।
थोड़ा सा एंगल चेंज करता हूँ मैं, बिकॉज आपको थोड़ा साइड एंगल से भी नज़र आ जाए। जस्ट ब्रिंग इट हियर। ट्राइसेप वर्कआउट भी कोई नहीं किया, लेकिन ट्राइसेप जो है ना वो प्रॉपर इस टाइम जो है ना पंप हुए हैं। लास्ट सेट लगाते हैं जी। तो अब इसको थोड़ा रेज कर लेता हूँ। ओह जी। आपका मसल जोन्स है ना, जो आपका रेयर जोन्स है वो डेल्ट है, बैक ऑफ द शोल्डर, मसल काफ़ी छोटा होता है, तो जितने ज़्यादा रेप्स करेंगे ना इट विल डेवलप मोर फास्ट। चलो जी, पानी लेते हैं और अपने आखिरी जो 1-2 सेट रह गए हैं वो लगाते हैं। पानी बड़ा ज़रूरी है जी। पानी कम से कम मिली 1.5-2 लीटर पानी पिए वर्कआउट के दौरान कम से कम भी। अपना फ्रंट डेल्ट लगाएं और उसके बाद शोल्डर प्रेसेस करें और फिनिश करें वर्कआउट। ये फ्रंट डेल्ट के लिए बड़ी ज़बरदस्त वर्कआउट है जी। अच्छा, ये डंबल से उतनी ज़बरदस्त नहीं होती जितनी ये प्लेट्स के साथ होती है। समथिंग टू डू विद द ग्रिप, कि आपका जो वर्कआउट है ना वो ज़्यादा बेटर होता है बनिस्बत आप डंबल्स के साथ करें या इवन बारबल के साथ भी करें। प्लेट के साथ ज़बरदस्त होती है, स्पेशली जितनी वाइडर प्लेट है ना उतनी बेटर होगी। और ये बात है जी, कैमरा तकरीबन 68 मिनट चल गया हुआ है लेकिन अभी तक गर्म नहीं हुआ। नॉर्मली 20 kg जी।
नॉर्मली अगर ये कैमरे वाला सीन ना हो तो मैं घंटे में ख़त्म कर लेता हूँ वर्कआउट, लेकिन ज़ाहिर बात है कैमरा एडजस्ट करना ये सारा सिलसिला, इस पर टाइम लगता है. सो हैज़ गॉन टू थिंक इट्स गोना बी 1.5 hours or something. चलें जी, ये ख़त्म. शोल्डर प्रेस मेरे लिए थोड़ा सा कह लें कि लो है. इट्स नॉट दैट आई एम वेरी बिग, लेकिन ये है कि मैं थोड़ा सा इसको उठा लेता हूँ. पुटिंग दीज प्लेट्स अंडरनीथ. ट्वेंटी 25 kg से करते हैं जी शुरू. मेरा ख्याल है थोड़ा सा इंक्रीज किया जा सकता है वेट. Let's see if I can find some smaller plates. Smaller plates आई कोई नहीं. 25 kg चलने दें आज each side. ट्राइसेप का बड़ा मसला आ रहा है यार. अब इसमें भी ट्राइसेप हिट होते हैं. ट्राइसेप का बहुत मसला आ रहा है. अल्लाह करे कोई इंजरी ना हो ये और ट्राइसेप पे. अब इसकी भी निस्बत अगर आप डंबल्स के साथ करते हैं ना शोल्डर प्रेस, आप अपनी कोर स्टेबिलिटी भी को भी इम्प्रूव करते हैं और साथ साथ जो डेल्ट की आपकी मूवमेंट है, शोल्डर मूवमेंट है, उसकी स्टेबिलिटी को भी इम्प्रूव करते हैं. ये ज़ाहिर बात है इसकी जो मोशन है वो फिक्स है. हम जैसे बूढ़े बंदों के लिए ये ठीक है लेकिन अगर आप यंग हैं और इवन ओल्ड भी हैं, लेकिन लाइटर वेट के साथ भी मैं ज़रा ईजी वे कर रहा हूँ, निकाल रहा हूँ. इट्स बेटर टू डू इट विद द डंबल्स. चलो जी, लास्ट सेट इसके बाद ख़त्म करते हैं. एट दी एंड आप सबसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक शेयर करें, और कुछ सजेशंस आपकी हैं कि किसके बारे में ज़्यादा. उनको मेरा प्लान यही है कि जिम में जब भी मैं आऊँ कैमरा उठा लाऊँ, वर्कआउट भी किया, आप लोगों से बातें भी की किस मामले के ऊपर आप ज़्यादा डिस्कशन आगे करना चाहते हैं. बिस्मिल्लाह. चलें जी, अपना ख्याल रखिएगा जी, दुआओं में याद रखिएगा, और इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट वीडियो में आप लोगों से मुलाकात होगी. दुआ में याद रखिएगा. इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट वीडियो में बात होती है. ठीक है जी. अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू.